पूर्वी जिले के पटपरगंज इंडस्ट्रियल एरिया थाना इलाके में लगातार हो रही मोबाइल चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। आरोपी पिछले 1 साल से लगातार मोबाइल चोरी को अंजाम दे यूपी, बिहार और नेपाल बॉर्डर पर भारी कीमत में मोबाइल बेच दिया करते थे। पुलिस के मुताबिक थाना क्षेत्र में लगातार मोबाइल चोरी की घटना सामने आ रही थी। पुलिस ने जांच शुरू की तो पुलिस मुखबिर ने सूचना दी कि मोबाइल चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला गिरोह का सरगना कबातुल्ला है, जो सैकड़ों मोबाइल चोरी के बाद मोबाइल की खेप यूपी और नेपाल में पहुंचाता है। दिल्ली पुलिस के ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के थाना PIA पटपरगंज इंडस्ट्रियल एरिया की टीम ने बहुत अच्छी एक गैंग को पकड़ा है, जो बस अड्डा और जो गाजीपुर गांव है वहां से ये फोन चोरी करते थे। कभी कोई खिड़की पे पड़ा है फोन, कभी किसी के घर में जाके चोरी करना और कभी ये पॉकेट मारी करके। और पिछले तकरीबन 1-1.25 साल से 2-3 यहाँ से ट्रिप लगा के 50-70 मोबाइल यहाँ से ले जाकर और दिल्ली से यूपी, अररिया और आगे जो नेपाल बॉर्डर है वहां पर ये जाके इनको जो दिल्ली में दाम कम मिलता था चोरी के फोन, उसकी जगह पर वहां अच्छे दाम पे ये फोन बेच के आते थे। हमें एक मुखबिर के द्वारा 29 जनवरी 2024 को एक खबर मिलती है कि इस तरीके से एक शख्स है कबातुल्ला, ये इस तरीके की वारदातें करता है और ये हमारे यहाँ बस अड्डे के आसपास एक EDM मॉल के सामने वहां पर ये आएगा और ये यहाँ से मूव करने की ताक में है। मैंने टीम लगाई हमने और इसको जो है इस 35 मोबाइल के साथ और कुछ इसके साथ के डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसको हमने पकड़ लिया। 35 फोन में से हमारे 22 फोन जो हैं वो EFIR और जो लॉस्ट रिपोर्ट वगैरह होती है जो उसके साथ लीक भी हो गए हैं और बाकी फोन जो है कुछ लॉक्ड हैं, उन सबको हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले हमारी टीम इस कबातुल्ला के ऊपर लगी हुई थी। हमारा एक 29 दिसंबर 2023 का एक केस है जिसमें एक हमारे गाजीपुर गांव के ही PIA थाना के कंप्लेनेंट थे जिनका फोन चोरी हुआ और उनको आगे पता चलता है कि उनके अकाउंट से, बैंक अकाउंट से उस फोन को यूज करके और 45,000 के करीब रुपए चले गए हैं ट्रांसफर। उस 45,000 में से 40,000 तो एक ATM था जिससे ये निकाले हैं, जो कि ATM वैशाली यूपी का है। हमें वहां की फुटेज भी मिली है एज एविडेंस जिसमें ये कबातुल्ला दिखा है। जो बाकी के 5,000 रुपए हैं ये एक जो एयरटेल मनी ट्रांसफर होता है जैसे पेटीएम के जरिए, ये जो पैसे थे वो इस फोन से एक अकाउंट में गए, उस A से B और B से जो C अकाउंट है वो कबातुल्ला का अकाउंट है, जो हमने फोन के सर्वेलेंस के आगे पता किया। उस कबातुल्ला की लोकेशन गाजीपुर गांव की ही आ रही थी। 1 महीने से हमारी टीम ताक में थी। तो ये एक हमारा अपना खुद का केस और बाकी के केस भी PIA के ही हैं। तो ये इस तरीके से एक अच्छा खुलासा हुआ है। इनकी टीम के जो कुछ सदस्य जो गैंग के हैं वो हमें पता चला है कि वहाँ अररिया में भी हैं, तो हमारी टीमें अभी वहां भी जाएंगी। इन दौरान तफ्तीश पता चला है कि ये कबातुल्ला जो है ये पिछले 2 साल से ये अररिया का रहने वाला है, 10वीं तक पढ़ा है और ये पिछले 2 साल पहले ही अभी दिल्ली आया है। दिल्ली आके ये हमारी जो ये गाजीपुर में मंडी में मछली मंडी में ये एज ए लेबर काम करता था। इसके साथ इसका दोस्त एक ईशब है, वो भी 22 साल का है, वो भी अररिया बिहार का रहने वाला है। इन दोनों ने एक YouTube पे एक रील जो होती है, छोटी रील, उसमें ये देखा कि फोन किस तरीके से जल्दी से चोरी करके और बॉर्डर पे सस्ते दाम, महंगे दाम पे बेच सकते हैं। वो उसी से इंस्पिरेशन लेते हुए, रील से इंस्पिरेशन लेकर इन्होंने ये काम शुरू किया और कुछ साल को पहले इन्होंने कुछ मोबाइल इकट्ठे करके चोरी करके और वहां बेच के आए हैं। तो ये पिछले 1 साल से ये काम कर रहे थे। जो हमारा मेन अक्यूज कबातुल्ला है, इसके ऊपर एक केस अररिया बिहार का है। तो ये अभी हम इनको PC पे लेकर इनके आगे और भी इसका गैंग तकरीबन सर इन्होंने कितने मोबाइल अभी तक वहाँ यहाँ दिल्ली से वहां पहुंचा दिए होंगे? ये 100 से ज्यादा मोबाइल इन्होंने कर दिए हैं, लेकिन अभी जो हमारे हैं इस बार 35 के आसपास जो है हमने पकड़े, 35 पकड़े।
तो सर क्या रिसीवर को भी पकड़ा है कि मोबाइल किस लिए यूज होते थे, जिस तरीके से आप बता रहे हैं नेपाल में पकड़ लिया है? बिल्कुल, ये देखिए जो जैसे आईफोन होता है 1 लाख रुपए का, तो वो यहाँ दिल्ली में ये कुछ 8-10 हजार का बिकेगा, लेकिन ये वहां पर 25 से 30 हजार रुपए का बिक जाता है। तो इनका जो ट्रांसफर यहाँ से जाने का अपने घर में जाते थे और वहीं पर अररिया बॉर्डर जो है नेपाल का, वहां पर बेचते सर देखा गया कि मोबाइल चोरी होने के बाद, जैसा कि आपने बताया 40 से 50 हजार ट्रांजेक्शन हुए, ऐसे कहीं देखा गया चोरी होने के बाद कहीं मोबाइल जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में पाए जाते हैं। तो क्या ऐसी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी अभी तक इन मोबाइल चोरी से हुई है? हैं। ये अभी तफ्तीश हमारी ऑन है, अभी तक ये नहीं आया है, लेकिन अभी जांच जारी है। ये नेपाल के अंदर किसे फोन सप्लाई किया करते हैं? ये अभी जांच का विषय है। हम अपनी टीम जो है अररिया वहां भेजेंगे इसको पीसी पे लेकर। ये यही कह रहे हैं कि वहां बॉर्डर पे ये बेचते थे।